नमस्कार। डीएलडी द्वितीय वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता इकाई 2 मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आज हम लोग बात कर देंगे वार्तालाप की। वार्तालाप क्यों आवश्यक है? कक्षा के अंतर्गत अध्यापक है कोई विषय वस्तु को समझा रहा है, उसके बाद यदि कुछ समय के लिए विद्यार्थियों को समूह में बांटकर या सामूहिक रूप से एक वार्तालाप रखेगा, तब विद्यार्थियों को जो विषय वस्तु वो सही तरीके से समझ में आएगी। विद्यार्थी उससे संबंधित प्रश्न करना प्रारंभ करेंगे और विभिन्न प्रकार के जब उत्तर प्राप्त होंगे तब विद्यार्थियों की जो तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। इसीलिए वार्तालाप को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। अगर बालक की मौखिक अभिव्यक्ति करनी है तो विभिन्न प्रकार के विचारों से उसे अवगत कराना चाहिए, तभी बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास सही प्रकार से हो सकेगा। आइए हम जानते हैं वार्तालाप के बारे में। तो विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में किसी ऐसी व्यवस्था करे जिससे छात्र आपस में बातचीत के माध्यम से विचार विमर्श करें। इस हेतु वे परस्पर एक दूसरे का परिचय घटना वर्णन विद्यालय के बारे में जानकारी करें, जिससे उनकी झिझक तो मिटेगी, साथ ही अपने विचारों को छोटे वाक्यों में व्यक्त करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो अध्यापक है इस प्रकार की बातचीत है कक्ष में रखे, जिसके अंतर्गत क्या कर सकता है, वो एक दूसरे का परिचय ले लो, आपस में कोई घटना रख दे और घटना के बारे में बातचीत करने के लिए दे दे, विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी एक दूसरे को बात करने के लिए कहे कि विद्यालय में क्या है, कितने कमरे, इस प्रकार से बातचीत करें। तो विद्यार्थियों की जो झिझक है वो झिझक मिटेगी और साथ ही उसके जो विचार है वो छोटे छोटे वाक्यों में वो बात करना सीख जाएंगे। अब है वार्तालाप की विशेषताएं। वार्तालाप की विशेषता में पहली है वार्तालाप मधुर हो। अध्यापक जब ऐसे वार्तालाप का आयोजन करे तो इस बात का ध्यान रखना होगा
कि वो वार्तालाप मधुर होनी चाहिए, कक्षा की स्थिति कोलाहल वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कक्षा एकांत में नहीं होती है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी कक्षाएं होती है और ऐसा अगर वातावरण होता है तो पास की कक्षाएं वो भी डिस्टर्ब होती है, इसीलिए कक्षा का वातावरण है वो मधुर होना चाहिए। फिर है उसमें प्रभाव उत्पादकता होनी चाहिए, वार्तालाप है वो प्रभावी होनी चाहिए। फिर है भाषा में गतिशीलता होनी, तो वार्तालाप जो की जा रही है वो गतिशील होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक पे बात की जा रही है और हमेशा वही टॉपिक लेकर बात हो रही है, नहीं। गतिशीलता मतलब कि विकास के क्रम को ध्यान रखना है कि आज इस बारे में बात की है तो अब कौन सी विषय वस्तु हमें कठिन लग रही है बच्चों को समझाने के लिए या बालकों में इस अभिव्यक्ति का विकास मुझे करना है तो मैं किस प्रकार कर सकता हूँ, किस बात को रखते हुए कर सकता हूँ, तो यानी वहाँ उसमें गतिशीलता होनी चाहिए। फिर है बनावटीपन नहीं होना चाहिए, जो बात की जा रही है मौलिक होनी चाहिए, बनावटीपन लिए हुए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर है स्वाभाविकता का होना, बालक जब आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो स्वाभाविकता को अपनाएं, मतलब कि ये कहे कि बालक के अंतर्गत ऐसी प्राउड की भावनाएं नहीं होनी चाहिए, वो स्वाभाविकता उनके अंदर होनी चाहिए। बालक आपस में जो बातचीत कर रहे हैं वो धैर्य मधुर भाव से बातचीत करें, तो स्वाभाविकता का होना बहुत ही आवश्यक है वार्तालाप में। फिर है हाव भाव, जो बातचीत की जा रही है वो उचित हाव भाव के साथ की जानी चाहिए, क्योंकि जब मौखिक अभिव्यक्ति की जाती है तो उचित हाव भाव के साथ की जाती है। तो वार्तालाप के अंतर्गत हाव भाव होंगे तो बालक है वो भी अच्छी तरीके से समझेंगे, तो वार्तालाप है वो हाव भावपूर्ण होनी चाहिए। भाव स्पष्ट, वार्तालाप के अंतर्गत जो बात की जा रही है उनके भाव सभी को समझ में आने चाहिए। अगर अध्यापक है बीच में रहकर बातचीत को बढ़ा रहा है, मतलब बात करवा रहा है बालकों से, तो वो भाव स्पष्ट जब तक नहीं होंगे तब तक विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएंगे और आपस में बातचीत नहीं हो पाएगी, इसीलिए भाव है वो स्पष्ट होने चाहिए। फिर है व्याकरण संबंधी शुद्धता, जो वाक्य बोले जा रहे हैं बालकों के द्वारा आपस में बातचीत के लिए, तो वो वाक्य के अंतर्गत व्याकरण नियमों का ध्यान रखना है कि बालक है वो किसी भी अशुद्ध शब्द को नहीं बोले, स को श बोल रहा है, ह बोल रहा है, इस प्रकार से नहीं, या फिर क्षेत्रीय प्रभाव उनके अंतर्गत है, तो वो सारी चीजों को कम करने का प्रयास एक अध्यापक को करना पड़ता है, ठीक है। तो वार्तालाप के अंतर्गत इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर वार्तालाप का आयोजन करवाया जाता है। अब है इसकी मनोवैज्ञानिक विधियां, वार्तालाप की मनोवैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत सबसे पहले उपयुक्त वातावरण, जब वार्तालाप आयोजित की जाए तो वातावरण उपयुक्त होना चाहिए। अनुयुक्त वातावरण में करवाई गई वार्तालाप का कोई औचित्य नहीं रहता है, इसीलिए उपयुक्त वातावरण को निर्धारित करते हुए वार्तालाप का आयोजन करना चाहिए। फिर है अनुकरण, वार्तालाप कहीं पर देखी गई है या कोई विषय वस्तु कहीं पर बताई गई है उसी पर आधारित होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर उससे संबंधित अनुभवों को देखने को मिलेगा, विभिन्न प्रकार के अनुभव हमको देखने को मिलेंगे, तो अनुकरण को अपनाना चाहिए। फिर है अभ्यास, वार्तालाप के अंतर्गत विभिन्न, जैसे कि कोई टॉपिक है अध्यापक ने पढ़ा लिया है, अब उससे संबंधित अगर बातचीत की जाएगी तो बालकों में क्या होगा, अभ्यास हो जाएगा उन चीज़ों का। अगर मान लो अगर कोई विषय वस्तु उससे संबंधित कोई अगर अध्यापक ने कोई गेम ही खिलवा दिया बालकों को, तो बालक है अध्यापक ने तो पढ़ाया साथ में उन चीज़ों को शुद्ध रूप वार्तालाप के माध्यम से शुद्ध रूप में ज्ञान मिल रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि बालकों का अभ्यास भी होता रहेगा। फिर है वार्तालाप के साधन, साधन के अंदर किन चीजों को अपना सकते हैं, तो चित्र का उपयोग, किसी चित्र को दिखाते हुए किसी वार्तालाप को आयोजित करना। फिर है कहानी की रचना, चित्र दिखाकर कोई कहानी की रचना की जाए तो सभी बालक अलग तरीके से कहानियां प्रस्तुत करेंगे, तो ये एक वार्तालाप हो गई। फिर है अभिनय या नाटकीयकरण,
ठीक है, तो अभिनय करवा कर या नाटक के द्वारा प्रस्तुत करवा के हम लोग वार्तालाप करा सकते हैं। फिर है वाद विवाद, दो पक्षों को किसी घटना के बारे में जानकारी देनी है और पक्ष दो रख दिए। कोई भी अगर किसी चीज की अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों पक्षों को रखते हुए अध्यापक बताएगा, तो कुछ बालक पक्ष में बोलेंगे, कुछ विपक्ष में बोलेंगे और उससे उनकी मौखिक अभिव्यक्ति, एक वार्तालाप तो हुई आपस में और उससे क्या हुआ, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास संभव होगा। फिर है प्रतियोगिता, जो ये सारे संसाधनों को अपनाया जा रहा है, इसके अंतर्गत एक कंपटीशन भी रखवाया जा सकता है। कंपटीशन के माध्यम से भी बालकों के अंतर्गत, क्योंकि कंपटीशन के अंदर बालक है वो अपना प्रस्तुतिकरण टॉप अप रखना चाहते हैं, मतलब कि सभी को प्रथम आने का ये रहता है कि हम लोग फर्स्ट आए, तो वहां पर जाकर बालक है वो इनका जो प्रयोग है वो एक बहुत अच्छे तरीके से, मतलब प्रस्तुतिकरण है वो अच्छा देने का प्रयास करेंगे और वार्तालाप का जो हमारा औचित्य है कि वार्तालाप क्यों करवाई गई है, तो वो सारा हमारे सामने आएगा। तो इस प्रकार से इन साधनों का उपयोग करते हुए हम लोग एक वार्तालाप का आयोजन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आज बात की वार्तालाप की, ठीक है। तो वार्तालाप के बारे में आप लोग एक प्रश्न लिखें और उसका उत्तर अपनी कॉपी में लिख कर लाएंगे। गृह कार्य प्रश्न, वार्तालाप के बारे में बताते हुए इसकी विशेषताएं, मनोवैज्ञानिक विधियां तथा साधनों को बताएं। ठीक है, तो ये प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको अनिवार्य रूप से लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते हुए 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।